हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे फोर्सेस के बारे में, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में, रिजल्टेंट फोर्सेस के बारे में और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे। तो फोर्स क्या है? कोई मास m रखा है ग्राउंड में, उस पर हम फोर्स लगाए तो फोर्स मतलब क्या होता है? पुश। उसको पुश करे, वो ऑब्जेक्ट को पुश करे, वो फोर्स कहलाता है। या पुल करे उस ऑब्जेक्ट को, तो वो फोर्स कहलाता है। एक फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? एक फोर्स स्टेशनरी बॉडी, मतलब रुकी हुई बॉडी को कोई फोर्स मूव कर सकता है, मतलब स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकता है फोर्स। फोर्स एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है फोर्स। फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अगर मान लो बॉडी इधर मूव कर रही थी, इधर हम फोर्स लगाए तो फिर वो बॉडी इधर आ जाएगी और उसका मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। तो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस पर हम फोर्स लगाए तो डिफॉर्म होकर ऐसे हो गया मान लो, तो फिर फोर्स शेप और साइज को बॉडी का चेंज कर सकती है। टाइप्स ऑफ फोर्स: बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मतलब क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट रखा है मान लो m, उस पर हम इधर से फोर्स लगाए और इधर से फोर्स लगाए, दोनों में इक्वल फोर्स लगाए F से, तो फिर नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स, टोटल बॉडी में फोर्स कितना लग रहा है? तो राइट को अगर हम पॉजिटिव आने तो ये F है, और ये लेफ्ट में तो ये -F है, तो टोटल नेट फोर्स कितना लगा? 0। तो ये बैलेंस फोर्स की कंडीशन है। अनबैलेंस फोर्स में मान लो m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, उस पर हम इधर से 2F फोर्स लगाए और इधर से हम F फोर्स लगाए, तो नेट फोर्स कितना हो गया? तो नेट फोर्स इस केस में हो गया 2F - F, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो अनबैलेंस फोर्स हो गया। तो बैलेंस फोर्स क्या करता है? अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, क्योंकि उसमें नेट फोर्स 0 है। और अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर मान लो एक ब्लॉक ऐसा m है, उस पर हम इधर से F फोर्स लगाए और इधर से F फोर्स लगाए और वो रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगी। और मान लो बॉडी मूव कर रही थी v वेलोसिटी के साथ, उस पर हम इधर से फोर्स लगाए F और इधर से फोर्स लगाए F, तो कितना नेट फोर्स हो गया? नेट फोर्स इसमें अभी भी 0 है, नेट फोर्स अभी भी इसमें 0 है, पर ये v वेलोसिटी के साथ मूव करते रहेगी, मतलब मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी वो बॉडी। ये बैलेंस फोर्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस फोर्स: स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं होगा। अगर रेस्ट में है कोई बॉडी तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है बॉडी तो मोशन में ही रहेगी। तो टग ऑफ वॉर मतलब रस्सी खींचना रहता है उसमें। ये मान लो रोप है, इधर रिबन है, इधर से 3 लोग खींच रहे हैं F फोर्स के साथ, और मान लो इधर 4 लोग हैं और उन लोग F फोर्स से खींच रहे हैं, टोटल F फोर्स से खींच रहे हैं, तो ये रिबन कहीं पर मूव नहीं होगी और कोई नहीं जीतेगा टग ऑफ वॉर में। अनबैलेंस फोर्स: अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स उसमें नॉट इक्वल टू 0 है। तो मान लो एक बॉडी था,
m मास का, उस पर हम F का फोर्स लगाए तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, मान लो फ्रिक्शनल फोर्स है तो, और दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अगर फोर्स को थोड़ा और बढ़ाए तो काउंटर बैलेंस करेगा उसको फ्रिक्शनल फोर्स, और एक लिमिट तक वो फोर्स को बैलेंस करते रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स को अगर हम बढ़ा दिए तो फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा वैल्यू हो जाएगा फोर्स, और नेट फोर्स उसमें लगेगा एफ, कैपिटल एफ जितना फोर्स लगा रहे हैं माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ये नेट फोर्स उस पर लगेगा, नेट फोर्स उस पर लगेगा और बॉडी मूव होना शुरू हो जाएगी किसी भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन से। ये अनबैलेंस फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स कितना एक बॉडी पर लग रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। मान लो एक बॉडी है m मास की, उसमें 2F फोर्स इधर से लगा रहे हैं और इधर से F फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 2F माइनस F, मतलब F फोर्स लगेगा रिजल्टेंट फोर्स। और मान लो एक ब्लॉक M है, उसमें F फोर्स इधर से लगा है और F फोर्स इधर से भी लगा है, तो इसमें नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? F माइनस F किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज फोर्स? बताया पुल या पुश कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, मास m का ब्लॉक है, उसको हम पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो फोर्स कहलाता है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स? इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? तो स्पीड को चेंज कर सकता है, वो किसी बॉडी का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, किसी के मोशन को, और वो शेप ऑफ द बॉडी को भी चेंज कर सकता है। व्हाट आर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब दो बॉडी टच कर रही है और उन पर फोर्स लग रहा है, जैसे कि m मास का ब्लॉक है, नीचे फ्रिक्शन है, इसमें F फोर्स लगा है तो उस पर फ्रिक्शनल लगेगा अलोंग द ग्राउंड, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। मान लो m1 मास का एक बॉडी है और m2 मास का एक बॉडी है, दोनों r के डिस्टेंस में रखें तो उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? G m1 m2 बाई r स्क्वायर। m1 मास का एक ब्लॉक है, m2 मास का एक ब्लॉक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, और G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लगेगा। दोनों कांटेक्ट में नहीं है, तो दोनों कांटेक्ट में नहीं है, इस कारण ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, बिना टच हुए ही लग जाता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन एसआई यूनिट फोर्स होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को बताना है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही सेकेंड लॉ है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड आंसर। तो फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ मास 5 kg with an acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास की वैल्यू 5 kg दी हुई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 15 न्यूटन, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई मास होता है, तो फोर्स है 20 न्यूटन और मास है 4 kg, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। A body of mass 10 kg is moving with acceleration of 2 meter per second square. Find the net force acting on it.
तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो 10 इंटू 2, तो 20 न्यूटन फोर्स आ गया। व्हाट विल बी द वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास 6 kg ऑन अर्थ, तो वेट इज इक्वल टू mg होता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m मास, तो मास कितना दिया है 6, और g को कितना लेने के लिए बोला है 9.8, तो 58.8 न्यूटन हमारे पास वेट आ जाएगा। A car of mass 1000 kg is moving with acceleration of 2 meter per second square. Find the force applied by the engine. तो force is equal to mass into acceleration होता है, तो 1000 kg into 2 meter per second square, जो कि आ जाएगा 2000 न्यूटन। तो ये फोर्स आ गई। थैंक यू।